हाय गाइस, दिस इज जॉन शाकिर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत मेन टॉपिक के ऊपर जो कि हर लोग जो है वो कनाडा जाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप जो है canada.ca की वेबसाइट पे जाके खुद विदाउट किसी एजेंट, विदाउट किसी को पैसे दिए हुए आप खुद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप खुद स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, किस तरह अगर आपकी वाइफ है तो आप उसके साथ अप्लाई करेंगे, किस तरह अगर आप बच्चे हैं तो आप उसके साथ अप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर वे है। जी हाँ, जितने भी एजेंट्स वगैरह हैं तो वो इसी तरह से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो एजेंट्स वगैरह की तो होने वाली है छुट्टी। ठीक है, सब एजेंट्स तो गए काम से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एजेंट्स आप लोगों से कार्ड लेते हैं, पैसे लेते हैं, इसके अलावा काम धंधा कुछ भी नहीं करते। आप लोगों की चीज़ें होती हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके आप लोगों को कहते हैं कि इस तरह से कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है। 2024 आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में जो है वो काफ़ी लेबर शॉर्टेज होने वाली है। और जब भी नया साल शुरू होता है तो हर कंट्री की डिमांड होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर प्रोवाइड की जाए या एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू उसके पास स्किल्स, जो स्किल्ड वर्कर हैं वो आए, जैसे कि जितने भी स्किल्ड वर्कर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आप किस तरह कनाडा IRCC की वेबसाइट पे जाएंगे या canada.ca की वेबसाइट पे जाएंगे और खुद ही अपना फॉर्म फिल करेंगे, जैसे कि आप लोग फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं। या इतना ईजी करके समझाऊंगा कि जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक किसी भी अकाउंट, सोशल मीडिया का अकाउंट बनाते हैं, इस तरह आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप ये अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप किस तरह आप अपनी जो है वो वाइफ की जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप अकेले तो नहीं जाओगे, जाहिर सी बात है। अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड है तो वो भी आपके साथ जाएगी, तो किस तरह आप उसका प्रोफाइल क्रिएट करोगे। अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपके बच्चे भी आपके साथ जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं, ज़रूरी नहीं है यार सभी की गर्लफ्रेंड हो, सभी के बच्चे हो, बीवी हो, तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हम किस तरह सिंगल बंदा जो है वो अपनी प्रोफाइल बना सकता है। इसके अलावा एक एक सेक्शन पे, सिंगल सिंगल सेक्शन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा किस तरह से आपने जो है वो सिंगल सिंगल जगह पे जाके फॉर्म फिल करना है। तो देखें, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज स्टार्ट करते हैं, मगर मुझे इस वीडियो पे कम से कम 10,000 जो है वो लाइक्स चाहिए। अगर आप 10,000 लाइक्स देंगे तो मैं इसी पैटर्न स्टाइल की वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं वही पुराने पैटर्न स्टाइल की वीडियो बनाऊंगा कि आपको बस बता दूंगा और आप खुद जाए। मगर इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को सोचा कि हेल्प की जाए और सबको सिंगल सिंगल जवाब देने के बजाय हम जो है वो प्रॉपर जो है वो स्क्रीन पे जाएं और आपको स्क्रीन पे जाके दिखाएं। ठीक है, इसके अलावा मेरी जो टीम भी है वो अब मेरा अकाउंट्स हैंडल करेगी, आपको कमेंट्स के जवाब और मैसेजेस के जवाब भी मिलेंगे, तो फॉलो कर लीजिए। जी हाँ, इस महीने से मैं अपनी टीम हायर करने वाला हूँ। सब मैसेजेस वगैरह, कमेंट्स वगैरह के जवाब वो आपको देंगे, और जो अगर आपकी कुछ हेल्प मैं कर सका तो मैं भी आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, मगर प्लीज़ वैलिड क्वेश्चन कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है, सबमिट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ऑनलाइन। आपने सबसे पहले जाना है canada.ca की वेबसाइट पे। फिर आप कहेंगे canada.ca की वेबसाइट नहीं मिलती भाई जी, ये देख लें, पढ़ लें यहाँ पे दोबारा। कब सबसे पहले मोबाइल पे वेबसाइट नहीं खोलनी है, आपने लैपटॉप पे जाना है, लिखना है www.canada.ca। ठीक है, फिर आप पूछते हैं अप्लाई कैसे करना है। भाई ये वीडियो में यही तो बता रहा होता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। आप लोग अपने लोगों को जो है ना थोड़ा सा प्रमोट किया करें, थोड़ी सी उसकी बात को समझा करें। अगर आपको उस बात समझ नहीं आ रही तो वीडियो किसी अपने पढ़े लिखे या किसी समझदार दोस्त को दिखाएं और उसको बोलें ये बंदा क्या कह रहा है, तो आपको फिर समझ आएगा। अब मैंने कहा canada.ca की वेबसाइट पे जाना है, तो आपने ये लिखना है www.canada.ca। जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से एक जो है वो फाइल खुल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह नहीं खुलती है, इंग्लिश और फ्रेंच की वाली खुलती है, तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स आएगा। सर्च बॉक्स में आपने लिखना है कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री। दोबारा सुन लें, आपने लिखना है कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री, क्योंकि हर कंट्री में वेबसाइट दूसरी तरह से खुलती है। कुकीज़ का मसला होता है, इसके अलावा फायरवॉल का मसला होता है, डिफरेंट मसाइल होते हैं। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फिल आउट द फॉर्म ऑनलाइन करना है। इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जाना है, आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है कि जब भी आप कनाडा के लिए अप्लाई करें, कोई फेक वेबसाइट पे अप्लाई ना करें। यहाँ पे कनाडा का झंडा लगा होना चाहिए, लोगो लगा होना चाहिए और लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, और फ्रेंच में लिखा होगा गवर्नमेंट दू कनाडा। ठीक है, तो ये फ्रेंच यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जब आपके पास इधर आ जाएगा सबमिट एंड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ऑनलाइन, अगर आपको नहीं मिलता आपने यहाँ सर्च पे जाना है। सर्च पे ये बटन है सर्च का, दोबारा देख लें। फिर आप लोग कहते हैं मुझे बटन नहीं लभदा, मैंने ये नहीं लभदा, मैंने वो नहीं लभदा। आपने आना है सर्च IRCC के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा। सर्च बॉक्स में आपने लिखना है सेम एज इट इज, यही स्पेलिंग लिख देते हैं, सबमिट एंड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ऑनलाइन फॉर्म। बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, इतना डिटेल से मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर ने बनाई है वीडियो। अगर बनाई है तो प्लीज़ जो है मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे
आप ये यहाँ पे आएंगे, आप इसके ऊपर फिल आउट द फॉर्म करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास आगे आ जाएगा। ठीक है, ये जब फॉर्म आ जाएगा आपने नीचे जाना है, नीचे जाके फाइंड आउट यू आर एलिजिबल। सबसे पहले तो जब हमने कहीं पे अप्लाई करना है तो हमने एक चीज़ याद रखनी है कि हम उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्या हम इस ये मैंने आपको इसलिए बताया था, हर वीज़ा सभी के लिए नहीं होता, हर जॉब हर किसी के लिए नहीं होती। जैसे पुलिस की जॉब के लिए हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, लॉयर की जॉब के लिए हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, जजेस की जॉब के लिए हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिशियन की जॉब के लिए हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरह कनाडा के वीज़े के लिए भी हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाके अपने आप की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन है आपके सामने। आपने सबसे पहले देखना है कि फाइंड आउट यू आर एलिजिबल और नॉट। जब आप एलिजिबल पे क्लिक करेंगे, जब आप एलिजिबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, साइन इनटू योर IRCC सिक्योर अकाउंट। ठीक है, वो कहता है कि पहले जब आपने सबसे पहले अपना एक अकाउंट बना लेना, जैसे फेसबुक का अकाउंट हो गया, टिकटॉक का, ट्विटर का, कोई भी अकाउंट जो है, जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें उसका अकाउंट बनाना ही होता है। इसी तरह जब हम कनाडा की वेबसाइट पे जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे भी हमें अपना एक अकाउंट बना लेना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट साथ बने रहिए, इतनी डिटेल से समझा रहा हूँ कि हर गरीब बंदे को, हर रेडी वाले को, हर मजदूर को, हर लेबर को ये समझ आ जाए कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपको कोई चूना ना लगा सके, आपकी हलाल की कमाई कोई इस्तेमाल ना कर सके। तो आगे चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आके इसके अलावा जब हमने अप्लाई करना है तो ये एक बटन लिखा हुआ है, साइन इन विद GC। अब आप कहेंगे जॉन भाई देखा आधी वीडियो बना दी ना, फिर आपने GC नहीं बनाई। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले GC लेनी कैसे है। सब कुछ इसी वेबसाइट के अंदर है। सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है GC के लिए, फिर ये भी ऑनलाइन अकाउंट है। ठीक है, आपने नेक्स्ट जो है आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, आपने वहीं पे ही रहना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, साइन इन विद GC। आप जब ये करेंगे तो आपके पास की तो होगी नहीं, तो आपने नेक्स्ट फेज पे जाना है। यहाँ पे आना है, आई डोंट हैव एन अकाउंट। इसी के नीचे वाला ऑप्शन जो होगा वो है आई डोंट हैव एन अकाउंट। अब ये देख लें क्या लिखा हुआ है, आई डोंट हैव एन अकाउंट। आपके पास अकाउंट नहीं है, फिर आपने रजिस्टर के बटन पे जाना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है रजिस्टर विद GC। अगर आपके पास नहीं है तो रजिस्टर एंड साइन इन पार्टनर। तो आप अपने आप को साइन इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, इसके ऊपर लिखा है GC, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि आपको GC खुद 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताएगी कि किस तरह से बनाना है। तो आप इसके ऊपर यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे। अभी तक तो समझ आ रहा है आपको, जिस कंट्री से देख रहे हैं अपना नाम जरूर लिखें, वीडियो लाइक नहीं की लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। इस वीडियो के मुझे 10,000 लाइक चाहिए। बहुत मेहनत होती है यार एक एक चीज़ बनाने के ऊपर, टाइम स्पेंड करने के ऊपर। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा, इंडिया वालों का सपोर्ट मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मुझे 2 कंट्री का सपोर्ट है, इंडिया और नेपाल का। पाकिस्तानियों ज़रा आप लोग भी शर्म कर लो, आपकी कंट्री का बंदा हूँ भाई। जब इंडिया वाले इतना प्यार करते हैं तो आप क्यों नहीं करते। तो इंडिया वाले बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का। अच्छा, जब आप लोग इधर आ जाएंगे वेलकम टू GC लिखा आएगा, तो इसके ऊपर आपने देखना है यहाँ पे सिंपल एंड सिक्योर असेस है। सिंपल एंड सिक्योर असेस पे जाने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे भी साइन इन लिखा हुआ है। इधर उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगी टर्म एंड कंडीशन। हमेशा की तरह जब आप फेसबुक किसी भी जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाते हैं, टर्म एंड कंडीशन आती हैं। इसी तरह आप जब ये जो आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हो ऑनलाइन खुद, तो टर्म एंड कंडीशन तो जाहिर सी बात आएंगी। तो जब टर्म एंड कंडीशन आएगी इसको एक्सेप्ट करेंगे, जैसे एक्सेप्ट करेंगे आगे आ जाएगा यूज़र नेम पासवर्ड। आपको पता है कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं जॉन शाकी हूँ तो मैं अपना बनाऊंगा जॉन शाकी, कोई और है वो अपना बनाएगा। जैसे कोई मतलब हर बंदे का अपना अपना यूज़र नेम पासवर्ड होता है, वो आपको डिपेंड करता है। मगर कोशिश करें जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो फेक यूज़र नेम पासवर्ड ना बनाएं। जैसे मेरा रियल नेम है छोड़ दें तो जो मेरा रियल नेम है मैं उससे बनाऊंगा। आप लोग भी आपका जो रियल और ऑफिशियल नेम है उससे बनाएं तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आने के बाद ये देखना, आपने ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे यूज़र नेम लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना। जब आप कंटिन्यू करेंगे अपना पासवर्ड वगैरह बना लेना है अच्छे से, याद रखें उसमें जो है वो डिफरेंट पासवर्ड का भी क्राइटेरिया होता है, वो पूरा करना है। वो करने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं, क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चन। मान के चलें कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, कोई भी पासवर्ड आप रखते हैं पासवर्ड रखते हैं, आप कोई भी पासवर्ड रखते हैं और आप भूल जाते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बता देते हैं कि ये आप ही का अकाउंट है, कोई आपका अकाउंट हैक नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपने सब सिक्योरिटी क्वेश्चंस रखने हैं कि आपका जो व्हाट इज़ योर फर्स्ट पेट नेम, आपके पहले कुत्ते बिल्ली का नाम क्या था। ठीक है, यानी ये क्वेश्चंस आप खुद पढ़ लें, इतना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं। जब ये सारे कुछ कर लें आप उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे GC साइन अप कंप्लीट, मतलब आपकी GC जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद आपने जो है
इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये canada.ca की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे सबसे पहले आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। याद है मैंने आपको पहले बताया था canada.ca की वेबसाइट। तो जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, फ्रेंच और इंग्लिश। अगर आपको फ्रेंच आती है तो फ्रेंच पे क्लिक करें क्योंकि कनाडा की सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है, और फिर आपको दोबारा से जो है वो वेबसाइट पे ले आएगा। तो आपने इंग्लिश पे क्लिक करना है। जब आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप्स, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन, गौर से याद रखिएगा, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है ना वो सेव हो जाए प्लीज़। और बहुत शुक्रिया इंडिया वालों का, नेपाल वालों का, बांग्लादेश वालों का, और थोड़ा सा पाकिस्तानियों का भी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अगले बंदे को बुरा पहले कहते हैं, बाद में उसकी बात सुनते हैं। मगर आप लोग समझते हैं कि जो रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है सोशल मीडिया पे, जो अपना टाइम निकाल रहा है, उसको आप लोग बहुत, इंडिया वाले जो लोग हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन। सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, जाने के बाद अब हमने क्लिक करना है माई एप्लीकेशन के ऊपर। भाई मतलब मैं अपनी प्रोफाइल जो है वो कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। जैसे आपके सामने ये खुलता है तो उसके बाद माई इमिग्रेशन एप्लीकेशन आपके पास सामने आ जाएगा। ये वाला फेस इंटरफेस दोबारा देख लें। कोई भी बात पूछनी हो कमेंट कर दें, ये चीज़ समझ नहीं आई, मेरी जो टीम है वो आपको नीचे कमेंट में बता देगी, भाई यहाँ पे ये चीज़ मिस हुई है आपसे, वो दोबारा देख लें, ठीक है। तो इसके बाद आपने सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फेस खुल जाएगा, ठीक है। लिखा है जगह वेलकम, और आपने जो भी नाम आपने यहाँ पे रखा होगा वो यहाँ पे आपका नाम जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब मान के चलें जॉन झाकी, तो लिखा जाएगा वेलकम जॉन झाकी, वेलकम अरसलान, वेलकम शुभम, वेलकम राम, वेलकम नारायण, वेलकम एनीथिंग, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आपने फिर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास फिर ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिकवरी क्वेश्चन चेंज करना है या जीसीबी की चेंज करनी है, या आपने इसको बंद करना है तो यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। बट हम फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक। क्लिक किया नेक्स्ट, हम आगे चले गए। फिर टर्म एंड कंडीशन आ गए, क्योंकि अब हम प्रॉपर जो है वो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट की तो वो कह रहा है अपना अकाउंट जो है वो दोबारा से बनाएं। पहले जो आपने अकाउंट बनाया था वो जीसी की के लिए था, अब आप प्रॉपर अपनी जो है इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, ताकि आप अपने एक्सपेक्स एंट्री में देख सकें कि आप लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर कनाडा आईआरसीसी की मर्जी है, वो चाहे तो 1 महीने में आपको बुला लें, चाहे तो 6 महीने में बुला लें, चाहे तो 2 साल में, चाहे तो 5 साल में। ये कोई भी नहीं बता सकता कि आईआरसीसी एक्सप्रेस एंट्री वालों को कब बुलाता है। वैसे कहा जाता है कि 1 से 1.5 साल में बुला लें, बट अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो 6 महीने के अंदर चले गए, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो 1 साल, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि 2-2, 4-4, 5-5 और 6-6 साल से भी जिनकी फाइल लगी है। मगर याद रखिए मैं सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बता रहा हूँ, अभी मैंने प्रॉपर नॉर्मल वीज़ा के हवाले से नहीं बताया। बाकी आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैंने जो फोकस किया है ना वो सिर्फ इस तरह वीडियोस के ऊपर किया है ताकि आपको हर वीडियो डिटेल में जाके 1 बाय 1 बता सकूं, ठीक है। पता नहीं आपको ये स्टाइल पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा, बट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है अपना नाम डालना है, फिर लास्ट नेम, फिर अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही डालना है, और आप जो है जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, इंग्लिश आती है, आपने इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर ये दोबारा से पूछता है, ये पहले जो आपने जीसी की लिए बनाया था वो डिफरेंट था, अब आप यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सारे जो है वो क्वेश्चन के आंसर डाल देने, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका अकाउंट आ जाएगा, जो भी आपका जैसे नाम होगा यहाँ पे अपना अकाउंट रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशन इस तरह से आपके सामने जो है वो आ जाएगी। अब एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है वो यहाँ से एप्लीकेशन फिल करनी शुरू कर देनी, विद एप्लीकेशन सर्च, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हर चीज़ जो है वो स्टेप 1 बाय 1 डालना शुरू कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, अकाउंट मैसेजेस। अगर आपके अकाउंट में कोई मैसेजेस वगैरह हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। आपकी रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम, अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो अपना फॉर्म फिल कर देते, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना जो है वो मिस्टेक रिफिल कर लेनी है, ठीक है। आगे जाते हैं। इसके अलावा जो हम यहाँ पे आपकी कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, आपके पास जो है वो यहाँ पे सारा कुछ आपने एप्लीकेशन में फिल करना है, ठीक है। आपके कितने एंट्रीज वगैरह हैं ये सारी शो करनी है, ठीक है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है पर्सनल चेकलिस्ट। आपके पास पर्सनल चेकलिस्ट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद पर्सनल कोड आपने प्लीज इंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड बीइंग एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने एक पर्सनल कोड बना लेना है जो कि आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। डू नॉट हैव एनी पर्सनल रेफरेंस कोड, अगर आपके पास पर्सनल कोड नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपने फिर अपने आप को एलिजिबल भी देखना है कि आप विजिटर वीज़ा, स्टडी कर रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री कर रहे हो, या इंटरनेशनल
एक्सपीरियंस इन कनाडा कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है। याद रखिएगा, आपने एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक करना है। फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं, आपने कहाँ पे क्लिक करना है, आपने कनाडा एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक करना है, ना विजिटर पे करना है और ना ही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस यानी रिसर्च वगैरह के लिए जो लोग करते हैं अप्लाई, उस पर करना है, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद जो है रेफरेंस कोड, अगर आपके पास रेफरेंस कोड है, ठीक नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास रेफरेंस कोड नहीं है, बट आप कंटिन्यू कर दें, ठीक है। और आपको वैसे मोस्टली जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आपको रेफरेंस कोड जब मिलेगा, अभी आप इसको कंटिन्यू कर दें, मगर आपको रेफरेंस कोड जब मिलेगा जब आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। लाइक अगर मैं जैसे मान के चलें कि मैंने अब अप्लाई किया है एक्सप्रेस एंट्री के लिए, तो फिर मुझे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद या 3 महीने के बाद जब भी जब मुझे कोड आ जाएगा, रेफरेंस कोड, तो मैं वो कोड जो है वो इसके अंदर डाल दूंगा और उसके अंदर दोबारा अकाउंट लॉगिन करके उसके अंदर अपना डाल दूंगा। जब तक नहीं है तो आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। फाइंड आउट योर एलिजिबिलिटी, पहले हमने देखना है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं भी नहीं। अच्छा जी, ठीक है, ओके देखिए, हो वापस आ जाओ चलो खैर, इट्स फन, चलो वापस आ जाओ, और बहुत हो गया, उन्होंने कुटना नहीं है, देखा ना लेना। अच्छा, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अच्छा, आपने ये भी देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और आपने दूसरा देखना है कि आप कौन से प्रोविंस में अप्लाई करें। याद रहे कि कनाडा में बहुत सारे प्रोविंस हैं, ठीक है, अल्बर्टा है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया है, न्यू ब्रांसविक है, फिर इसके अलावा नोवा स्कोशिया है, ओंटारियो है। तो आपने ना कोशिश करना है ओंटारियो करेंगे, इसके साथ 2-3 और भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप जो है ऐसा प्रोविंस सेलेक्ट करें जहाँ पे कम लोग हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ओंटारियो, तो नोवा स्कोशिया में जाएं, न्यू ब्रांसविक में जाएं, न्यू अल्बर्टा में जाएं, ऐसे प्रोविंस में जाएं जहाँ पे आबादी कम है, वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत हाई स्पीड में होती है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें लोग चाहिए होते हैं बाहर से आए हैं। क्योंकि जब कनाडा के लोगों को कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाता है तो ये फिर बाहर जाके काम करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा चांस होता है कि आप कनाडा आओ, और ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है, कोई भी प्रोविंस सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि साइड वाले न्यू ब्रांसविक हो गया, नोवा स्कोशिया या न्यू अल्बर्टा, इस तरह के प्रोविंस सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है वो आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा नेक्स्ट का, ठीक है, दोबारा देख लें, ये आपके पास ऑप्शन होगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आना है, फिर नेक्स्ट सेक्शन होगा, आपने आइल्स किया हुआ है, CELP IP किया है, TEF किया है, TCF किया। मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, बांग्लादेश वगैरह कंट्रीज़ में हम लोग आइल्स करते हैं। आपने आइल्स पे क्लिक करना है, आइल्स पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे कर देना है तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो है CLB, अगर आप CLB आपके पास जो है वो कम से कम जो है वो 6 to 7 बैंड होने चाहिए अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। बट आजकल के दौर में मीडिया इतना हाई है, आइल्स में बहुत इजीली है 6 से 7 स्कोर करना, 6 to 7 बैंड। मगर मैं फिर भी आपको बता दूंगा, आपके लिए एक वीडियो बताऊंगा किस तरह आप इंटरनेशनल लोगों से इंटरनेशनल फ्रेंडशिप करके आप किस तरह अपनी इंग्लिश को हाई कर सकते हैं और अपने स्किल को हाई कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट करेंगे, जब हम नेक्स्ट कर देते हैं फाइंड आउट योर एलिजिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अपना वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल ज़रूर डालना है। आप लोगों को पता होगा कि जो भी एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं वो कौन लोग होते हैं। आपने अपनी डिग्री डालनी है, आपने अपना एक्सपीरियंस डालना है, अपनी एज डालनी है, और अपने वर्क के हवाले से बताना है कि आप यहाँ पे आके क्या काम करना चाहते हैं। इसके अलावा आप 6 मंथ से जो है वो काम कर रहे हैं, कितने महीने से आप काम जो है वो काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में। आज जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप अपने डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद आप कितने मंथ तक डॉक्टरी मतलब अपनी फील्ड को जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप लॉयर हैं, कितने अर्से से लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इंजीनियर हैं, या जो भी आपका स्किल है, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री के बारे में आपको पता ही होगा कि कौन लोग अप्लाई करते हैं। इसके अलावा फिर आपने जो है वो हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर्स यू कैन ब्रिंग इन कनाडा, और आपने ये भी बताना है कि आपके पास कितने पैसे हैं। जब आप कनाडा आओगे तो अपने साथ कितने पैसे लेके आओगे। लाइक आप 2 रुपये लेके आओगे, 3 रुपये नहीं भाई, यहाँ पे डॉलर्स की बात हो रही है। आप 13,000 से लेकर 16,000 डॉलर लेके आओगे, 16,000 से 20,000 डॉलर यहाँ पे आपने खुद सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। भाई ये चीज़ तो मुझे नहीं पता होगा ना, जैसे प्रूफ ऑफ फंड्स भी कहते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है। इसलिए मैं जब भी आपको कहता हूँ कि अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, अपने बैंक में पैसे रखो। हर जगह पे बैंक अकाउंट आपका काम आएगा, प्रूफ ऑफ फंड काम आएंगे। चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करो, विजिट वीज़ा अप्लाई करो, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करो, कोई भी वीज़ा अप्लाई करो, कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री जाने से पहले वो पहले आपसे पूछेंगे कि आपके पास पैसे हैं
हमारे कंट्री में पैसे हैं, यहाँ पे आके रहने के पैसे हैं, यहाँ पे खर्चा करने के पैसे हैं, होटल में रहने के पैसे हैं, ये करने के पैसे हैं, वो करने के पैसे हैं, और ये पैसे कहाँ से आए हैं, इनका प्रूफ है, सब कुछ पूछा जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरी जो है वो प्रूफ ऑफ फंड वाली वीडियो नहीं देखी, बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो नहीं देखी, तो नीचे जाओ और वो वाली वीडियो देख लो और पता चल जाएगा कि कैसे बैंक स्टेटमेंट बनानी है। इसके अलावा फाइंड आउट योर एलिजिबल अप्लाई। आप फिर देखना चाहते हैं कि आप अप्लाई हैं कि नहीं, कि अगर आपको कनाडा से जॉब ऑफर लेटर है तो आपने कहना है यस। फिर देख लें, दोबारा से इसको बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। वो कहता है कि अगर आपके पास जो है वो कोई कनाडा से ऑफर लेटर है तो आपने कहना यस, ऑफर लेटर नहीं है तो आपने कहना नो। इसमें कोई मसला नहीं, आप नो भी करेंगे तब भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, अगर आप यस करेंगे तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आपके पास, जैसे मैं आपका दोस्त हूँ या कोई भी आपका दोस्त है यहाँ पे कनाडा में रहता है, तो वो आपको किसी एम्प्लॉयर से जो है वो बात करके कहेगा यार ये मेरा बंदा है, ये मेरा डॉक्टर है, ये मेरा लॉयर है, इंजीनियर है, इसको जो है ये वाली जॉब जो है वो दे सकते हो, तो आप इसको ऑफर लेटर दे दो। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, यहाँ पे ऑफर लेटर लेना इतना आसान नहीं है। कोशिश करेंगे आप इसको नो पे क्लिक करके जान छुड़ाएं, ठीक है। इसको ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको पता है भाई ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सेव एग्जिट क्वेश्चंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, फिर चेक दैट यू अप्लाई, सेव एंड आपने खुद देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो तो ठीक है, नहीं हो तो नेक्स्ट करते जाओ। सॉरी, वहाँ पे भी नेक्स्ट नहीं करना था, सेव नहीं करना था, आपने नेक्स्ट ही करना था, ठीक है। फाइंड आउट एलिजिबल आप, अच्छा इसके अलावा जो है आपका जो है वो पूछ रहा है कि मटेरियल आपका जो है वो स्टेटस क्या है, मैरिज स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हो, आप अनमैरिड हो, आप मैरिड हो, आप क्या हो, तो आपने यहाँ पे लिख देना है नेवर मैरिड। अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, डिवोर्स्ड है तो मतलब सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। उन्होंने आप तो रिश्ता या बच्ची नहीं देनी, उन्होंने आप तो वीज़ा देना ना, ठीक है ना। कहोगे जो डिवोर्स हुई हुई तो तुम कह दो कि मैनू डिवोर्स हुई है तो हुण मैनू जड़ा वा वीज़ा मेरा ब्याह ही नहीं होया। So say everything right because they have your all data in record when they are going to check by your country, so they know what is your what's your status, like if you're married, divorce, anything, so they know everything. But when you please, that's my personal request, when you're going to apply for Canadian visa, you have to say everything truly, so because then they are more confident, and then they are more confident because you're not a lawyer or a cheater, so they're going to give you a visa as well. So आपका जो भी स्टेटस है आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अप्लाई करते हुए, अगर आप मैरिड नहीं हुए, खैर ये सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर आपने नेक्स्ट करना है, फाइंड आउट यूर एलिजिबल फॉर अप्लाई, ठीक है। डज यू हैव, अच्छा आपकी कोई स्पाउस है जो कनाडा आना चाहती है, आपने यस कर देना, अगर है, अगर नहीं है तो नहीं। अगर आपकी स्पाउस जो है वो सिटीज़न है कनाडा की, जाहिर सी बात है, हमारी तो पाकिस्तान में धक्के खा रही हैं, इंडिया वालों की इंडिया ही है, बांग्लादेश मोस्टली ऐसी होता है, हम देसी लोग हैं, हम लोग कहाँ इधर कैनेडियन लोगों के साथ शादी कर सकते हैं, सानू कहने देनी कुड़ी, तो फिर हम इसको यहाँ पे सीधा सा नो ही कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर ये आ जाएगा फाइंड आउट दी योर एलिजिबिलिटी, मतलब अच्छा जी। इसके अलावा फिर वो पूछता है कि अगर आपकी एज योर पार्टनर, क्या लिखा हुआ है, हैज़ योर पार्टनर स्पाउस स्टडीइंग, अच्छा जी वो कहता है कि आपकी जो है वो स्पाउस जो है वो कनाडा में फुल टाइम स्टडी करेगी 2 साल, और या हाँ या नहीं, तो आप उसको कह सकते हैं हाँ करेगी। अगर फुल टाइम वर्क करेगी तो आप कह दें हाँ भाई यार ये जो मेरी वाइफ है वो यहाँ पे आके फुल टाइम काम भी करना चाहती है। खैर जो चीज़ें हैं वो बस आपकी पढ़ के खुद से करते जाएं, ठीक है। इसके अलावा क्या आपकी जो वाइफ है उसने आइल्स किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो यस, नहीं किया हुआ तो नन कर दें, फिर नेक्स्ट करें। आप जब नेक्स्ट करेंगे फाइंड आउट योर एलिजिबिलिटी अप्लाई, फिर ठीक है। इसके पार्टनर्स के अगर आपकी वाइफ जो है उसने इंग्लिश का टेस्ट या फ्रेंच का टेस्ट किया हुआ है, और कौन सा टेस्ट किया हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, अगर नहीं तो नो कर देना, ठीक है। अब आपके एक्सपेक्ट एंट्री के जो है 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आप ज़्यादातर हमने कंटिन्यू ही करना है, ठीक है, नोटिफाइड कि। और इसके अलावा आपको जो है एक ईमेल भी चला जाएगा कि आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल बना ली है, ठीक है। इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप एलिजिबल हुए तो कंटिन्यू आ जाएगा, अगर आप एलिजिबल नहीं हुए, मतलब मेरी तरह देसी हुए को फके खाते हुए या फकी खाते हुए, तो आपके साथ कुछ आगे इंटरफेयर्स नहीं आना, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपने व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, फिर आपने जो अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे मेल, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। और आपने अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज लिख दें, मैरिड लिख दें, अगर आप नहीं हैं तो वही चीज़ें दोबारा से ही आएंगी आपके सामने, मोस्टली सारी सी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर वही सारी चीज़ें दोबारा से आ जाएंगी कि आपके जो है वो कॉमन लॉ पार्टनर का नाम क्या है, ठीक है, और आपके जो है वो
पेरेंट्स का क्या नाम है, लॉ पेरेंट्स का क्या नाम है, मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। वो आपको पता ही होगा कि आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं या आपकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या क्या नाम है, ठीक है। और जब आप ये करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक प्रोफाइल खुल जाएगी। ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है, 20 to 30 मिनट लगेंगे, मगर आप खुद अप्लाई कर लेंगे, एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगा लें, इसी तरह ही अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके सामने इस तरह की कुछ पेजेस खुल जाएंगे जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। देखें, सबसे पहला जो पेज है ये है आपकी पर्सनल डिटेल का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, वही आपकी पर्सनल डिटेल दोबारा आ जाएगी, आपके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। जब आप एक्सेप्ट करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। फिर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके नंबर्स, आपके ईमेल्स, आपके सारा कुछ, जब ये क्लिक करेंगे तो वो सारा आ जाएगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिर उसके बाद स्टडी एंड लैंग्वेजेस, आपकी कौन सी स्टडी है, लैंग्वेज कौन सी है, आपने कौन से डिप्लोमास किए हैं, वो सारा कुछ फिल करेंगे। इसको ओके करेंगे, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन डिटेल, फिर रिप्रेजेंटेटिव और वर्क हिस्ट्री, सारा कुछ आपको यहाँ पे आप ही के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपने इसको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो फर्स्ट आपको पता है नाम वगैरह में आपने क्या लिखना है। स्टार्ट फॉर्म कर दें, दोबारा वापस आते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्टार्ट फॉर्म पे ऊपर। जब आप सबसे पहले पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। एप्लीकेशन डिटेल में आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद बस इतना दो ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट कर दिए, उसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे आपके पास जो है वो ये नेक्स्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद यू कैन ये तो बेसिक डिटेल है, ये आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं क्योंकि आप लोगों की डिटेल है, ठीक है। फिर आपकी नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन, आईडी, डॉक्यूमेंट, जो भी आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर आपके फैमिली के बारे में ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये फैमिली के बारे में चीज़ें आपने खुद ही लिखनी है कि मतलब आपको ये तो पता ही होगा कि फैमिली वाले लोगों का क्या नाम है। अब इसमें मैं क्या बताऊं। अच्छा, इसके बारे में आप पूछेगा कि आपके जो है वो मेंबर्स कितने हैं, आप बताएं, एक दो, जितने भी आपके मेंबर्स हैं। लाइक अगर आपकी वाइफ है तो दो, अगर आपके बच्चे हैं तीन। वो यार ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंड्स आर रिक्वायर्ड इन कनाडा, तो ये आपको बता देगा। अगर आपके पास फैमिली मेम्बर में एक बंदे हैं तो आपको 1313 डॉलर जो है वो चाहिए होते हैं अगर आप एक बंदे। अगर आप वाइफ के साथ आ रहे हैं तो 16,449 जो है वो पैसे चाहिए। खैर ये लिस्ट आप देख लें, इतने पैसे आपके बैंक में होने चाहिए अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो फॉर श्योर इससे कम पैसे में किसी का बाप भी नहीं लेके जा सकता। और ये पैसे आप ही के हैं, मगर ये आपको यहाँ वहाँ पे शो कराने होते हैं जो आप यहाँ से ट्रैवल करने से पहले आपके बैंक में होने चाहिए। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ फंड। विदाउट इसके एक्सप्रेस एंट्री नहीं मिलती है, विदाउट इसके पीआर नहीं मिलता है। ये याद रखें, जो लोगों को लगता है कि पीआर अप्लाई करेंगे विदाउट पैसे, मुफ्त में हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कनाडा को एक जो फीस होती है वो देनी होती है, और इतने पैसे जो हैं वो आपके बैंक में होने चाहिए हर हाल में, ठीक है। जिसकी वजह से मैं भी प्रॉपर पीआर नहीं ले सका। भाई इतने पैसे किसके पास होंगे स्टार्टिंग में, हम उस वक्त स्ट्रगलिंग होते हैं, स्ट्रगलिंग में किसके पास इतने खैर पैसे आएंगे। खैर मैं आप लोगों का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, जिन लोगों के पास पैसे हैं, मकान बेचते हैं, जिन लोगों के पास जो है वो बड़ी बड़ी जताते हैं, ज़मीनें हैं, जिन लोगों के पास गाड़ियाँ, अपनी गाड़ियाँ वगैरह, और लॉयर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, उनके पास इतना पैसा है। भाई हम लोग नॉर्मल बंदे हैं, मगर मेरा मकसद आपका दिल नहीं तोड़ना। आप जब इतनी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो इतने पैसे तो यार आप लोगों के पास होंगे, बट मैं गरीब सा बंदा हूँ, नॉर्मल सा। आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह है यहाँ पे कनाडा में ऑलरेडी जो है वो सिटीज़न है तो आप उसकी डिटेल लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई काली वाली बात नहीं है। आगे इसको आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जब आप ये करेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल जो है वो पूरी कंप्लीट होगी। इस तरह से आपको कंप्लीट लिखा आ जाएगा, आपका फॉर्म अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब इसको नहीं छेड़ना आपने, ये आपका फॉर्म अपडेट हो गया। अब आपने जाना है नेक्स्ट पे, कॉन्टैक्ट के ऊपर। कॉन्टैक्ट के ऊपर आप जब आप कॉन्टैक्ट के ऊपर जाएंगे, अच्छा, फिर लैंग्वेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिंपल है, मैं अपनी वीडियो में मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पे आपने इंग्लिश पे क्लिक कर देना है, आपको पता है आप इंग्लिश में गुड हैं, आप जो है वो सारी पर्सनल आपकी डिटेल, आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह, आप मैसेजेस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ये आपसे जो मेन चीज़ है मैं वो उस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन में आपके सामने आएगा कि आप कौन से प्रोविंस में जो है वो जाना चाहते हैं, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आपने क्या करना है, आपने ऑल प्रोविंस पे कर देना है, एक दो प्रोविंस नहीं चुनना है। मतलब कि जहाँ पे भी आपको मौका मिले ना, ठंडा है, गर्म है, जिधर भी है, मकसद तो है कनाडा जाना, मकसद तो है मूव करना, मकसद तो है पीआर लेना, तो आपने क्लिक करना है ऑल पे, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेन टॉपिक्स पे जो है वो फोकस करूँ, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ऑल प्रोविंस टेरिटरी पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट करते जाना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगी, ठीक है जी।
आपका जो है वो नॉमिनेट अगर आप हो जाते हैं तो वो कहता है कि सर्टिफिकेट इन प्रोवेंस ऑफ टेरिटरी, कहता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपने कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह किया हुआ है तो आपके पास है, तो अगर आप है तो आप यस कर दें, नहीं है तो आप नो कर दें, कोई मसला नहीं है। मोस्टली चीज़ों में अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आपने यस करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने वो कर देना, ठीक है। इसके अलावा आप जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये आपसे पूछता भी है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मतलब जैसे आपका भाई, दोस्त, मैं, कोई एजेंट या कोई भी, अगर आपका फॉर्म आपके लिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको समझ नहीं आती कैसे फिल करना है, तो वो अगर कोई और फिल कर रहा है तो आपने लिख देना ये, और मतलब उसका नाम लिख देना है कि बोथ कर रहे हैं, कोई भी डायग्नोज्ड नोटेड इंडिविजुअल कर रहा है, ठीक है। अगर कोई नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हैं तो आप है नो कर दें, अपने ऊपर पर्सनल कर दें, ठीक है। आपका ऑक्यूपेशन के ऊपर आपने जाना है, आपने बताना है कि आपका कौन सा ऑक्यूपेशन है, और आपसे पूछेगा कि आपके पास एनओसी है। ये बहुत मेजर चीज़ है आपके पास, याद रखिएगा। प्राइमरी अगर आप ऑक्यूपेशन करते हैं तो आपसे 4 डिजिट की एनओसी भेजेगा। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो फिर भी आप जो है वो अपनी फाइंड आउट योर एनओसी, खुद ही एनओसी भी सर्च कर सकते हैं कि किस तरह ये इसी तरह पे आपको बता देगी। इस पर क्लिक करेंगे, फाइंड आउट योर एनओसी, आपको एनओसी की डिजिट्स आ जाएंगे, तो और आपने यहाँ पे फिल कर देना। अगर नहीं अगर है तो फिल कर देना, नहीं है तो फाइंड आउट माई एनओसी पे क्लिक करके आपको क्लिक करेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे फाइंड आउट माई एनओसी, तो आपके पास ये जो है वो स्किल खुल जाएगा, ठीक है। इसमें से आपने खुद देखना है कि किस तरह से आपने अपनी एनओसी देखनी है, ठीक है। स्किल टाइप 0, स्किल ए, स्किल बी, हर उसकी स्किल ए बी की एनओसी की आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी, कोड उसकी जो कोड्स हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप उसके अलावा जो है वो आप नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में आते हैं, जैसे कि कोई भी अगर आप जो है अपना यहाँ पे जॉब टाइटल लिखेंगे, आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, हेल्पर हैं, पर्सनल ट्रेनर हैं, कोई भी हैं, यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपके पास जो है वो टूल ऑन जो आईसीसी जो है वेबसाइट, वो आपको खुद पे खुद जो है वो सर्च करके दे देगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एप्लीकेशन, अभी प्रोफाइल डिटेल के बारे में। ऑक्यूपेशन हमने क्लिक कर लिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस, वही मैंने बताया था आपको, उसको नो कर देना है। इसके अलावा सेव एंड एग्जिट कर देना है, आगे चलते रहेंगे। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको जॉब ऑफर लेटर पहले से मिल चुका है, जैसे कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो आपने वो डिटेल इधर डाल देनी है, ठीक है। इंटरेस्टेड इन इंटेंडेड वर्क इन कैनेडा, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपने नो कर देना है, ठीक है। मोस्टली चीज़ें मुझे पता है आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो उसमें दगड़ मगड़ नहीं करनी है, उसमें कोशिश करना है नो लिखने, नो से कोई ऐसा इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी वर्क हिस्ट्री है तो वहाँ पे वर्क हिस्ट्री डालें, एग्री टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है उसका यस, नहीं तो वरना नो करने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं। जब आपके सारे ये फॉर्म जो है ये छोटे मोटे, ये सारी एक्चुअली मैंने इस चीज़ को थोड़ी सी स्पीड से इसलिए बताया क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल है, आप पे डिपेंड करती हैं कि आप क्या करते हो, ठीक है। तो उसलिए मैंने उसको मतलब दगड़ मगड़ किया। उसके बाद आपने ये सारे फॉर्म अपडेट कर लेने हैं। जब ये सारे फॉर्म इस तरह कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद वो कहेगा आपकी वाइफ के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो है वो वाइफ के बारे में शुरू हो जाएगी बातें कि आपकी वाइफ का नाम क्या है। सेम चीज़ें जो आपने अपने लिए फिल की हैं वही सारी चीज़ें वो आप अपनी वाइफ के लिए भी सेम एज इट इज़ जो है वो फिल करेंगे। इसको हम आगे करते जाते हैं कि उसने आइल्स किया हुआ है तो यहाँ पे लिखा आएगा, आइल्स किया हुआ है तो आइल्स डाल दें, कौन सा कोर्स किया हुआ है वो डाल दें, ठीक है। फिर आपका जो है वो दोनों का 1 और 2 आपकी वाइफ का और आपका दोनों का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा स्टेटस। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है वो डिक्लेरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपसे एक सिग्नेचर लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसे कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर भी जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, सॉरी सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है। इसके अलावा आपने जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर देना है, एग्री पे क्लिक करना है और आपका जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अपना नाम वगैरह लिखेंगे। आपका ऑलमोस्ट जो है वो सारा सेटअप पूरा हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन प्रोफाइल। आपने जो है वो अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। इसके 4 स्टेप थे वो पूरे हो चुके हैं और उसके बाद आपको जो है वो एक ईमेल चला जाएगा कि आपने जो है वो एप्लीकेशन वो कर दिया है, देख लें आप, मैसेज अबाउट योर एप्लीकेशन इज़ वेटिंग फॉर यू। और आपको एक ईमेल चली जाएगी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गया। मगर अब आपको फिर वेट करना है जब आपको कनाडा IRCC या कनाडा की गवर्नमेंट आपको एक और ईमेल करती है जिसमें आपको बताती है कि आपको ये जो मैंने आपको कोड बताया था वो कोड सेंड करेगी, आपको जॉब का बताएगी और उसके अलावा आपको जो है वो जॉब ऑफर मिल जाएगा, PR मिल जाएगा। और फिर आप जब मर्जी आपके पास पैसे हों 4-5
तो आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना सिंपल सा था, आपको पता चल गया, जितना स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा अकाउंट जो है वो मेरी टीम हैंडल कर रही है। जॉन शाकी 1 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, जॉन शाकी के नाम से उर्दू जॉन शाकी NY के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, और मेरा यूट्यूब चैनल है जॉन शाकी NY के नाम से।